हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द एग्जामिनेशंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन टेक यू अ लैडर अप। कुछ ऐसे अच्छे एग्जामिनेशंस जो काफ़ी प्रेस्टिजियस माने जाते हैं इन द लीगल इंडस्ट्री कि अगर आप वो एग्जामिनेशंस दें तो वो आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जामिनेशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला एग्जामिनेशन है सुप्रीम कोर्ट क्लर्क एंड असिस्टेंट एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन रिसर्चर्स जो हैं वो ये एग्जामिनेशन देते हैं इन ऑर्डर टू वर्क विद सुप्रीम कोर्ट जजेस। आप अपॉइंट होते हो एज अ रिसर्चर, ऑब्वियसली एलएलबी आपने किया होना चाहिए, दैट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट्स देयर। एंड ये एग्जामिनेशन देके आप सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ काम कर सकते हो। उनके लिए जो रिसर्च करना है दैट विल बी द मेन थिंग दैट यू विल बी डूइंग। आपको केस बेस्ड सर्च करना पड़ेगा, जो भी उनके फाइल्स हैं उन पे वर्क अपॉन करना पड़ेगा। फ्लैगिंग वगैरह जो भी वो आपसे बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए या कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए, वो चीज़ें एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस एग्जामिनेशन में। एंड ये बेसिक एक एग्जामिनेशन आपको देना होता है। देन अनदर एग्जामिनेशन वुड बी AOR एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है इन द सेंस कि आप फाइलिंग कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हर कोई फाइल नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आपने एलएलबी किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग कर सकोगे। कि किसी का केस अगर फाइल होना है तो वो AOR के थ्रू ही होता है। AOR का एग्जामिनेशन होता है, अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन होता है, काफ़ी हाई लेवल का एग्जामिनेशन है। एंड ये पूरा एग्जामिनेशन देना होता है, साथ साथ बहुत कंडीशंस भी अटैच्ड हैं इस एग्जामिनेशन में। जैसे कि अगर आपको AOR बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की विसिनिटी में विद इन 5 किलोमीटर्स आपका ऑफिस होना चाहिए, तो ये सब क्राइटेरिया मीट करना होता है। ऑब्वियसली AOR का एग्जामिनेशन आप कुछ साल की प्रैक्टिस के बाद देते हो, ओनली देन इट विल मेक सेंस बिकॉज इट्स अ लिटिल टफ एग्जामिनेशन, प्लस जो और क्राइटेरिया है वो मीट करने में टाइम लग जाता है। देन AIB एग्जामिनेशन, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि आपको एक बार आपने LLB कर लिया, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। आप स्टेट बार के साथ एनरोल होंगे, साथ साथ आप AIB का एग्जामिनेशन दोगे, जिसको क्लियर करके, ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, इसको क्लियर करके आप फिर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। देन अनदर एग्जामिनेशन, बैंकिंग सेक्टर में कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि RBI लॉ ऑफिसर, सेबी लॉ ऑफिसर, नबार्ड लॉ ऑफिसर। तो ये एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो टू वर्क विद दीज बैंक्स, दीज रेगुलेटरी बॉडीज। एंड बेसिक इनके एग्जामिनेशन क्राइटेरिया जो है वो ज़रूरी नहीं है वैकेंसी हर साल निकले, बट जब वैकेंसी निकलती है साथ साथ आपको पूरा सिलेबस वगैरह बताया जाता है कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, उसमें जेनेरिक भी पूछा जाता है, आपका इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग चेक होता है, GK चेक होता है, लॉ चेक होता है। तो ये एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो। देन फर्दर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन, जो एक और अनदर प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जिसके बारे में मैं कुछ टाइम से आपसे बात कर ही रही हूँ कि बहुत अच्छा ऑप्शन है LLB प्लस यूपीएससी। तो ये एग्जामिनेशन साथ साथ लॉ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है यूपीएससी में, तो आप वो ऑप्शनल चूज करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स सिक्योर कर पाते हैं विद लॉ ऑप्शनल। तो अगर आप LLB में पढ़ रहे होंगे, इट इज़ सिलेबस भी यूपीएससी में ज़्यादा नहीं है। जो आपका LLB का सिलेबस है उसका इवन उसका 1/3 सिलेबस वहाँ पर पूछा जाता है आपका लॉ ऑप्शनल में। प्लस पॉलिटी, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो वो GS2 का पेपर बनता है, प्रीलिम्स में पॉलिटी का पार्ट बनता है, तो काफ़ी तैयारी वहाँ से भी हो जाती है। तो यूपीएससी इज़ अनदर एग्जामिनेशन दैट यू कैन गिव। देन आप IBPS लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारे इनफैक्ट PSUs के एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो, सबकी वैकेंसी निकलती है एंड दे स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। अब PSUs में ये होता है कि वो लोग 60% प्लस मार्क्स मांगते हैं, तो आपके LLB में 60% एवरेज होना चाहिए फॉर दीज PSU एग्जामिनेशंस। प्लस क्लैट PG का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। काफ़ी ऐसे PSUs हैं, ये लोग कंसोर्शियम ऑफ NLUs के साथ एक MOU साइन करते हैं जहाँ पर आप ये रिटन एग्जामिनेशन में क्लैट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको क्लैट एग्जामिनेशन देना होगा। उसका ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव टू मीट द कट ऑफ इन कंपैरिजन टू जनरल पब्लिक जिनको LLM में एडमिशन लेना है थ्रू क्लैट,
बट यू हैव टू सिक्योर गुड मार्क्स कि आप इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बन सको। तो पीएसयूज में लॉ ऑफिसर की ज़रूरत होती है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मोस्टली इफ आई वुड से कि ये जो पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं, इसमें आपको 50,000 प्लस पर मंथ की सैलरी मिलती है, एंड दैट्स योर स्टार्टिंग सैलरी। आगे जाके वो पे बैंड इंक्रीज ही होता है, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी स्टेबल जॉब आपकी इन एग्जामिनेशंस के थ्रू आप सिक्योर कर सकते हो। तो इंडिविजुअली भी आप हर एक एग्जामिनेशन के बारे में पता कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके। आप पीएसयूज के, आरबीआई है, सेबी है, सबके करियर सेक्शन में जाके आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये लोग एडवर्टीजमेंट्स निकालते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी वैकेंसी आती है, कि क्या पूरा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रहता है, आपको कितने परसेंट, मोस्टली होता है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन योर एलएलबी। पीएसयूज, कुछ पीएसयू 60% भी मांगती हैं। तो वो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम कि आप सिर्फ जॉब के पीछे ना भागे, यू सी योर इंटरेस्ट ऑल्सो, बिकॉज बैंकिंग जॉब्स थोड़ी ड्राई होती हैं। तो यू हैव टू बी ओपन यू हैव टू बी ओपन एंड एक्सेप्टेबल टू दोज जॉब्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये भी देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, कि यूपीएससी में लाई करता है, कोर्ट्स के साथ काम करने में लाई करता है। अब जैसे एक और एग्जामिनेशन होता है जज एडवोकेट जनरल का। तो अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो और आप इंटरेस्टेड हो कि आप आर्मी में लॉयर बनो, जज बनो, तो आप जैक का एग्जामिनेशन दे सकते हो। उनका अलग क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हर एक एग्ज़ाम की सारी डिटेल मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से हर एक एग्ज़ाम के बारे में जान सकते हो। देन जुडिशरी में फर्दर बात करें तो आप जुडिशरी का ही एग्जामिनेशन दे सकते हो। अलग अलग स्टेट का एग्जामिनेशन होता है जुडिशरी का, तो आप उसका पार्ट बन सकते हो। दिल्ली एक बहुत सॉट आफ्टर एग्जामिनेशन है, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, डीजेएस। क्योंकि दिल्ली में आपकी पोस्टिंग जो है वो पूरी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही होगी, एंड अगर आप किसी और स्टेट का एग्ज़ाम देते हो फॉर दैट मैटर, जैसे यूपी, बिहार वगैरह में, तो आपकी पोस्टिंग रिमोट लोकेशंस पे भी हो सकती है, जिसको कुछ लोग शायद ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज दे वांट दैट स्टेबिलिटी अराउंड देम, कि वो ऐसे एरिया में ही लोकेटेड हो। तो इन एग्जामिनेशंस के लिए तो आपको शुरू से ही पढ़ना है। एंड जुडिशरी, यूपीएससी, ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस हैं। तो अगर आप इन पे फोकस बनाना चाहते हो, इनके लिए पढ़ना चाहते हो, तो अभी से डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू चॉक आउट अ टाइमलाइन फॉर योर सेल्फ कि अगर मुझे जुडिशरी का एग्जामिनेशन देना है तो मेरे को अपना सेकेंड सेमेस्टर से ही जुडिशरी के लिए सीरियस हो जाना है। डोंट वेट फॉर योर लास्ट ईयर, की लास्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, अभी शुरू में लॉ ही पढ़ लेते हैं। अगर आपका इवेंचुअल एम यूपीएससी या जुडिशरी है, देन यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। और एग्जाम्स की बात करें, जो मैंने आपको एग्जामिनेशंस बताए, उनमें आप प्रोबेबली यू कैन स्टडी इन योर फाइनल ईयर, बिकॉज इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट बाकी ये यूपीएससी जुडिशरी के लिए मैं कहूँगी कि आपको शुरू से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक सिक्योर गवर्नमेंट अच्छी जॉब चाहिए, तो ये एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो। अदरवाइज ऑब्वियसली यू हैव योर प्राइवेट जॉब्स दैट आर देयर, लिटिगेशन में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, एनजीओ स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, टीचिंग कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है नेट का, लेक्चरर बनने के लिए वो दे सकते हो अगर आपको टीचिंग जॉब में जाना है। तो ये बेसिक आप एग्जामिनेशंस जो हैं ये आप दे सकते हो। नाउ जस्ट इन केस अगर आपको अभी कोई डाउट क्वेरी है इस चीज़ को लेके, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम important legal updates, notifications relating to your career, relating to the legal industry, we keep posting, so keep following us at both the places.